तो आज तारीख है 31 अगस्त और हमारे एग्जाम में आने लायक 31 अगस्त से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में फार्म्स लॉ के विरुद्ध एक रिजोल्यूशन पारित किया गया है। पहला कर्नाटक, दूसरा मणिपुर, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके द्वारा हाल ही में एक रिजोल्यूशन पास किया गया है जो फार्म लॉस को अपोज करता है। और हाल में स्टालिन है जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए कौन सी एजेंसी द्वारा स्पेस सूट बनाए जा रहे हैं। पहला जाक्सा, दूसरा रॉसकोस्मोस, तीसरा स्पेसएक्स और चौथा नासा। इसका सही आंसर है दूसरा रॉसकोस्मोस। रॉसकोस्मोस रसिया की एजेंसी है जो कि केवल सूट नहीं बना रही, साथ ही साथ में जो हमारे 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको अंतरिक्ष में जाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है वो भी रॉसकोस्मोस ही कर रही है, भारत की मदद कर रही है उसमें। और ये जो मिशन है ये 2022 में जाएगा जिसमें 3 लोग जाएंगे और साथ साथ में एक उनके रोबोट भी जाएगा जो इसरो के द्वारा बनाया जा रहा है। और इस मिशन का नाम है गगनयान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है पहला खेल दिवस, दूसरा मातृत्व दिवस, तीसरा सहकारिता दिवस और चौथा पृथ्वी दिवस। इसका सही आंसर है स्पोर्ट डे ऑफ इंडिया यानी कि पहला खेल दिवस। ये दिवस हम लोग मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाते हैं और हाल ही में मेजर ध्यानचंद के ही नाम पे हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का नाम बदलकर भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जगह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो 1926, 1930 और 1936 में हमारी नेशनल हॉकी टीम के ये ओलंपिक में कैप्टन रहे थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो माई पैड माई राइट स्कीम किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इसके ऑप्शन है पहला मणिपुर, दूसरा असम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा त्रिपुरा। इसका सही आंसर है त्रिपुरा। ये स्कीम हाल ही में त्रिपुरा के द्वारा शुरू की गई है जहाँ के सीएम इस समय विप्लव कुमार हैं और ये स्कीम लॉन्च करने के लिए हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वहां पे लॉन्च की गई है। और इस स्कीम के तहत महिलाओं की जो हाइजीन प्रोटेक्शन की सामान हुए, साथ साथ में मोबाइल एटीएम भी लॉन्च किया गया है इस स्कीम के तहत महिलाओं के लिए। तो इसका सही आंसर है 4 त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हरिकेन इडा किस देश के तट पर हाल ही में आया है। इसके ऑप्शन है पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा इंग्लैंड और चौथा श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है पहला उत्तरी अमेरिका। हाल ही में इडा जो कि उत्तरी अमेरिका का 16 साल में सबसे ज्यादा खतरनाक हरिकेन माना जा रहा है, यह उत्तरी अमेरिका के लुसियाना प्रांत से जाके टकराया है। और थोड़ी बात कर ले हरिकेन की तो इसको अमेरिका में हरिकेन बोला जाता है, इंडिया में साइक्लोन बोला जाता है, जापान में टाइफून बोले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोले जाते हैं। सब एक ही चीज है, बस अलग अलग स्थानों पे उनके अलग अलग नाम होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो BARC के नए CEO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है पहला राजेंद्र परिहार, दूसरा PK मिश्रा, तीसरा नकुल चोपड़ा और चौथा राजीव गुहा। BARC जिसका फुल फॉर्म ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, उसके हाल ही में नए CEO के रूप में नकुल चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इनमें से किस माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें ऑप्शन है पहला अगस्त, दूसरा सितंबर, तीसरा अक्टूबर और चौथा नवंबर। इसका सही आंसर है सेकंड सितंबर। सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 2018 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मार्च में पोषण अभियान शुरू किया गया था। और जिस पोषण अभियान को और ज्यादा सुलभ और ज्यादा उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए पोषण माह सितंबर के तारीख को मनाया जाता है, जिसमें एनीमिया हुआ, डाइट हुई, ब्रेस्ट फीडिंग हुई, राइट एज ऑफ मैरिज हुई, मतलब महिलाओं से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, महिलाओं और शिशुओं से जुड़ी हुई, उन सब पे ध्यान दिया जाता है। और इनके लिए टारगेट भी सेट किए गए हैं, जैसे अंडर न्यूट्रिशन को 2% हर साल कम करना है, एनीमिया को 3% हर साल कम करना है, लो बर्थ वेट को 2% हर साल कम करना है, स्टनिंग को 2% हर साल कम करना है। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए हम लोग
हर साल में सितंबर के महीने में पोषण माह को मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। इसके ऑप्शन है पहला लघु उपक्रम, दूसरा आयात निर्यात, तीसरा वाहन संबंधी नीति और चौथा कर व्यवस्था। इसका सही आंसर है चौथा, कर व्यवस्था। जब विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में बात करें तो ये स्कीम 2020 में 17 मार्च 2020 को केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी, जिसमें टैक्स पेयर्स और सरकार के बीच में जो उलझे हुए विवाद हैं, जो 4.8 लाख ऐसे केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट या अलग अलग छोटे कोर्टों में भिदे हुए हैं, जिन वजह से सरकार का तकरीबन 10 लाख करोड़ का टैक्स रुका हुआ है। उन विवादों का जल्दी से जल्दी निपटारा करके और उनमें आपसी सहमति बनाने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम लाई गई थी। और हाल ही में विवाद से विश्वास स्कीम के 1 महीने और बढ़ा दिया गया है, तो अब यह सितंबर के महीने के एंड तक चलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि देश का मेंटोर कार्यक्रम जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। इसके ऑप्शन है पहला सलमान खान, दूसरा विकी कौशल, तीसरा सोनू सूद और चौथा विराट कोहली। इसका सही आंसर है सोनू सूद। देश का मेंटर दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई हुई एक स्कीम है, जिसके तहत बच्चों को अपने पाठ्यक्रम में और दिल्ली के लोगों को राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र भावना की तरफ प्रेरित किया जाएगा, और इसके लिए नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सोनू सूद। तो इसका सही आंसर है नंबर 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। पहला अनुराग ठाकुर, दूसरा निर्मला सीतारमण, तीसरा पीयूष गोयल और चौथा स्मृति ईरानी। तो इसका सही आंसर है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो हाल ही में हमारे खेल मंत्री भी बनाए गए हैं, उनके द्वारा फिट इंडिया मोबाइल ऐप 29 अगस्त को हमारे नेशनल स्पोर्ट डे पे लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर हाल ही में कहां बनाया गया है। तो इसके ऑप्शन है पहला सियाचिन, दूसरा सिक्किम, तीसरा लद्दाख और चौथा जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर है 3 लद्दाख। लद्दाख में हाल ही में विश्व में सबसे 62 स्थान पे स्थित सिनेमाघर बनाया गया है, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा बनाया गया है और जो समुद्र तल से तकरीबन 11,562 मीटर ऊपर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विग्रहा इनमें से किसका नाम है जो हाल ही में न्यूज में बना हुआ है। इसके ऑप्शन है पहला लड़ाकू जहाज, दूसरा निगरानी जहाज, तीसरा पनडुब्बी और चौथा निगरानी विमान। इसका सही आंसर है निगरानी जहाज। विग्रह एक पानी का जहाज है जो हाल ही में कमीशन किया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, और यह हमारी इंडियन कोस्ट लाइन जो कि हमारी तट रेखा है उसको उसकी निगरानी करेगा चारों ओर जा जाके, और यह सतह के ऊपर ही नहीं सतह के नीचे भी निगरानी करेगा। अंडर वाटर निगरानी के लिए भी इसमें अलग अलग सर्विलेंस सिस्टम्स लगाए गए हैं। तो इसका सही आंसर है 2 निगरानी जहाज। अगला क्वेश्चन है कि वाहन के लिए भारत में हाल ही में कौन सी नई सीरीज शुरू की गई है। इसके ऑप्शन है पहला भारत सीरीज, दूसरा इंडिया सीरीज, तीसरा ट्रांसपोर्ट सीरीज और चौथा भारत वाहन सीरीज। इसका सही आंसर है पहला भारत सीरीज। भारत सीरीज वाहन को नंबर प्लेटों पे लगाई गई एक सीरीज होगी, जिसके द्वारा जब वाहन एक से दूसरे राज्यों में बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे या ले जाए जाएंगे, तो जरूरी नहीं होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाके उनके नाम या नंबर बदलवाने पड़े, क्योंकि इसमें पहले से ही BH होगा और यह पूरे भारत के लिए सर्वमान्य होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में रोजे जिनका निधन हुआ है वह पूर्व में कौन रहे थे। नंबर 1 एथलीट, नंबर 2 IOC प्रेसिडेंट, नंबर 3 UN प्रेसिडेंट और नंबर 4 US डिप्लोमेट। इसका सही आंसर है 2 IOC प्रेसिडेंट। यह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हैं तकरीबन 12 साल और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो 1894 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर ल्यूसियाना स्विट्जरलैंड में है और हाल में इसके प्रेसिडेंट थॉमस है। एक आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय सेना के लिए एंटी वॉरफेयर डिफेंस सूट कौन सी कंपनी बनाएगी। इसके ऑप्शन है पहला टाटा, दूसरा रिलायंस, तीसरा महिंद्रा और चौथा इन्फोसिस। तो इसका सही आंसर है 3 महिंद्रा। हाल ही में 1350 करोड़ की बिड जीतकर महिंद्रा ने भारत के लिए एंटी वॉरफेयर डिफेंस सूट बनाने का जो टेंडर था वो अपने नाम कर लिया है। तो 31 अगस्त के करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है।
धन्यवाद।